हेलो डियर फ्रेंड्स, बाय वाले गुरुजी चैनल पर वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एनसीईआरटी समरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 5 पढ़ेंगे। और हमने पार्ट 4 में फंगी के बारे में पढ़ा था कि फंगी कैसे होते हैं, उनका बॉडी कैसे होता है, उसमें हाइफी क्या है, माइसीलियम क्या है, उनके स्पोर्स कैसे होते हैं। तो इस तरीके से हमने फंगी के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में पढ़ा था कि फंगी को वेरियस क्लासेज में, यानी जो किंगडम फंजाई है उसको वेरियस क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है। वेरियस क्लासेज कौन कौन सी हैं उसको आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी का ये जो समरी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने बड़े इजी वे में एनसीईआरटी के समरी को लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप डायरेक्ट एनसीईआरटी को यहाँ डायरेक्ट 10 मिनट की क्लास में आप 1 घंटे जितना पढ़ सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ समरी को प्रेजेंट कर रहे हैं और एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो लाइन्स हैं साथ में वो भी यहाँ पर हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के जो लाइन्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार, मतलब जो नीट का जो पैटर्न है, यानी नीट का पैटर्न ही इसी पे बेस्ड है एनसीईआरटी पे। तो पिछले 3 साल से तो नीट को स्पेशली जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो क्लास है, हमने प्रीवियस क्लास में वेरियस क्लासेस बताई थी, फाइकोमाइसीटीज बताई थी। तो फाइकोमाइसीटीज पहली क्लास थी। तो देखिए, फाइकोमाइसीटीज में क्या आता है, तो बोले फाइकोमाइसीटीज में जनरली आप कह सकते हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं, यानी पानी के अंदर रहते हैं। एंड डिकेइंग वुड, यानी जो आप कह सकते हैं जो लकड़ी गल रही है उसके ऊपर भी ये रहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज में भी रह सकते हैं। और ये ओब्लिगेट, कुछ जो हैं इसके जो मेंबर हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट हैं ऑन दी प्लांट्स। प्लांट्स पे आप कह सकते हैं एक तरीके से पैरासाइट के फॉर्म में भी रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, फाइकोमाइसीटीज का ये जो हैबिटेट है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्वेटिक है, साथ में पैरासाइट भी है। फिर देखिए, इनका जो बॉडी जो माइसीलियम है, माइसीलियम के बारे में बात करें, यानी इनके जो हाइफी का जो नेटवर्क है वो एसेप्टेट होता है, यानी उसमें सेप्टम नहीं होता। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं ये कोई हाइफी है। तो इसमें आप कह सकते हैं ऐसे न्यूक्लियस आपको खूब सारे दिखेंगे, यानी सिनोसाइटिक कंडीशन होती है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। तो सिनोसाइटिक होते हैं और एसेप्टेट होते हैं। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये एसेप्टेट का ध्यान रखना। और जो एसेप्टेट होता है वो सिनोसाइटिक होता है, यानी सिनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोसाइटोप्लाज्म, यानी इस तरीके से खूब सारे न्यूक्लियस दिखेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर इस क्लास के अंदर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बाय जूस्पोर एंड बाय एप्लेनोस्पोर से होता है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मोटाइल कौन सा है, नॉन मोटाइल कौन सा है। और ये स्पोर्स आप कह सकते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया। अब एंडोजीनियसली मीन्स आप कह सकते हैं बाहर से ऐसे बिखरेंगे नहीं, अंदर आप कह सकते हैं स्पोरेंजियम के इनसाइड, स्पोरेंजिया के इनसाइड ये प्रोड्यूस होंगे। तो ये एंडोजीनियसली टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की क्लासेज में हम एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ एक्सोजीनियसली भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रही है, यानी जिसमें जाइगोस्पोर बनता है, तो वो किससे बनता है, बोले 2 गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है ना। जाइगोस्पोर भी बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी जो आप कह सकते हैं 2 सेल्स फ्यूज हो रही हैं, तो उसे जाइगोस्पोर बनता है। और स्पोर के अंदर बाद में मियोसिस होने से, यानी कुल मिला के मियोसिस होने से फिर क्या है, वहाँ पर सेक्सुअल स्पोर बनेंगे और सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। और सेक्सुअल स्पोर क्या हो जाएंगे, बोले वो अंकुरित होकर, यानी एक तरीके से जर्मिनेट होकर नया हाइफी बना देंगे, नया माइसीलियम बना देंगे। तो अब आप कह सकते हैं जो गैमेट्स हैं जो फ्यूज हो रहे हैं, अगर वो सिमिलर शेप के हैं, सिमिलर मॉर्फोलॉजी है उनकी, तो उसको तो आइसोगेमस बोलते हैं। यानी एक तरीके से इस तरीके के जो फ्यूजन को आइसोगेमस फ्यूजन बोलेंगे, इन गैमेट्स को आइसोगेमेट्स बोलेंगे। और अगर डिसिमिलर हैं तो डिसिमिलर में एनाइसोगेमस एंड ओगेमस 2 टाइप के होते हैं। डिसिमिलर के अंदर आप कह सकते हैं जो गैमेट हैं वो 2 टाइप के हो गए हैं। तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्लास का एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। राइजोपस का पता है ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और एल्बुगो जो है, यानी आप कह सकते हैं एल्बिनो से रिलेटेड ये एक टर्म है। यानी एल्बिनो, जो आपने नाम सुना होगा कि व्हाइट कलर का स्किन हो जाता है, तो यहाँ पर बोले मस्टर्ड के अंदर आप कह सकते हैं व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं लीव्स में। तो आइए, एक पैरासाइटिक फंगी है ऑन दी मस्टर्ड। एल्बुगो क्या है, एक पैरासाइटिक फंगी है। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो दे आर बिलोंग टू दी फाइकोमाइसीटीज, यानी पहली क्लास से ही बिलोंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरी क्लास है दोस्तों एस्कोमाइसीटीज। क्या है, एस्कोमाइसीटीज। और इनको जनरली सेक फंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक फंगी। यानी यहाँ पर सेक फंगी किसे बोलते हैं, एस्कोमाइसीटीज को। तो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, तो बोले कैसे याद रखोगे सेक फंगी, तो एस्कोमाइसीज में ASC आ रहा है, इसी को आप लिख दो सेक फंगी, SAC, यानी इन्हीं तीनों लेटर से बना हुआ है सेक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये जनरली क्या है, मल्टी सेलुलर है भाई, सेक है, बोरा है, तो इस तरीके से आपके मल्टी सेलुलर है। जैसे एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, लेकिन यहाँ पर एक यूनिसेलुलर एग्जाम्पल भी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है यीस्ट। यानी यीस्ट इसी में आ रहा है, एस्कोमाइसीटीज में भी यीस्ट आ रहा है। अब ये जनरली क्या है, इनका जो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप कह सकते हैं दे आर सेप्रोफाइटिक हैं। मीन्स आप कह सकते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, साथ में डिकम्पोजर भी हैं। यानी आप कह सकते हैं डिकम्पोज करके पूरी तरीके से मिनरल्स को फ्री कर देंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे। पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और साथ में कोफ्रोफिलस भी हो सकते हैं, मीन्स ग्रो ऑन दी डंग, यानी गोबर पे उगते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एस्कोमाइसीटीज काफ़ी
इनका जो हैबिटेट है वो बड़ा ही यानी न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो माइसीलियम है दोस्तों वो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो ब्रांच्ड का मीनिंग तो आप कह सकते हैं ऐसे ब्रांचिंग है माइसीलियम के अंदर, है ना, ऐसे ब्रांचिंग है, नेटवर्क तो है, ब्रांचिंग और सेप्टेट है, ऐसे सेप्टम बने हुए हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सिनोसाइटिक कंडीशन नहीं होगी, एसेप्टेट कंडीशन नहीं है। प्रीवियस क्लास में आप कह सकते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन थी, एसेप्टेट था माइसीलियम, यहाँ सेप्टेट है। तो अब ये आपको डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पर एसेक्सुअल जो स्पोर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और कोनिडिया आप कह सकते हैं एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं स्पोरेंजिया के बाहर की तरफ ऐसे प्रोड्यूस होंगे और बिखर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो कोनिडिया के अंदर जो कोनिडिया बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, बोले स्पेशल जो स्पोरेंजियम है उसमें बनते हैं, उसका नाम है कोनिडियोफोर्स। तो यहाँ पर एसेक्सुअल जो स्पोर है वो एक तरीके से स्पेशल माइसीलियम के अंदर बनेंगे कोनिडियोफोर्स में, और इनको बोलेंगे कोनिडिया, और ये एक्सोजीनसली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, प्रीवियस क्लास के अंदर फाइकोमाइसीटीज में हमने एंडोजीनियसली बताया था, यहाँ एक्सोजीनसली हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया जो काफ़ी फेमस है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। फिर देखिए यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर को हम एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। एस्कोमाइसीटीज के सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। और एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं दोस्तों। कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोजीनसली। यहाँ पर कोनिडिया कैसे हो रहे थे, जो सेक्सुअल स्पोर हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोजीनसली, यानी सेक्सुअल स्पोर हैं जिनको एस्कोस्पोर्स बोल रहे हैं, और ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर थे जिनको कोनिडिया बोला था, तो कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो एंडोजीनसली जो ये बनते हैं एस्कोस्पोर से, किस में बनते हैं, बोले सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एस्की, एस्काई बोलते हैं। एस्काई जो आप कह सकते हैं अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स, यानी जो एस्काई है वो एस्कोकार्प के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसीटीज। इसके इनसाइड क्या है, इसके इनसाइड एस्की है, एस्की के इनसाइड क्या है, बोले एस्कोस्पोर्स हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एस्कोकार्प यानी एक तरीके से फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है ना। कार्प वर्ड जी फ्रूट्स के लिए यूज होता है, कार्प वर्ड है ना, ये फ्रूट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तो एस्कोकार्प है, उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बन रहा है, एस्की बन रहा है। एक तरीके से एस्की जो है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या है, एस्कोस्पोर्स हैं। तो एस्कोस्पोर्स क्या कैसे स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, दिस थ्री आर वेरी फेमस एग्जांपल एंड एनसीईआरटी से दिए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब न्यूरोस्पोरा को आप कह सकते हैं प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं न्यूरोस्पोरा को, बोले प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोलते हैं इसको। तो न्यूरोस्पोरा है, क्यों बोलते हैं कि बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में यूज होता है, इसलिए बोलते हैं न्यूरोस्पोरा को क्या बोलेंगे, ड्रोसोफिला ऑफ दी प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ दी प्लांट किंगडम बोलेंगे। और मेनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स, यानी इसी क्लास के अंदर एस्कोमाइसीटीज में ही मोरेल एंड ट्रफल्स हैं जो कि क्या है, ईडिबल। ये क्वेश्चन आता है, वेरी फेमस क्वेश्चन है, न्यूरोस्पोरा का भी वेरी फेमस क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज जो क्लास है इनको कॉमनली नॉन फॉर्म इनको बोलते हैं, जैसे मशरूम आपने नेम सुना होगा, ब्रेक्ट फंगी और पफ बॉल्स इनको बोलते हैं। तो मशरूम आपने नाम सुना है, ब्रेक्ट फंगी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, है ना। मशरूम बिलोंग्स टू बोले बेसिडियोमाइसीटीज, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कहाँ ग्रो करते हैं दोस्तों, सोइल में भी ग्रो कर जाते हैं। लॉक्स यानी जो सड़े गले लकड़ियाँ हैं उन पर भी, लट्ठों पर, और ट्री स्टम्प्स यानी ट्री की जो आप कह सकते हैं एक तरीके से जो ठूंठ होते हैं जो गल जाते हैं जो लकड़ियाँ, उनके ऊपर भी उग जाती हैं, और लिविंग प्लांट बॉडीज पे भी उग जाते हैं एज ए पैरासाइट। और ये डिजीज कोज करते हैं एज ए पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट्स डिजीज कोज करते हैं, क्या, रस्ट एंड स्मट्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रस्ट एंड स्मट्स आर बिलोंग टू दी बेसिडियोमाइसीटीज, इसलिए आपको ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इसका। फिर इसके बाद में देखिए माइसीलियम यहाँ पर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, यानी ठीक एस्कोमाइसीटीज की तरह ही, यानी यहाँ पर भी ब्रांच्ड एंड एसेप्टेट माइसीलियम है, इस तरीके से ब्रांचिंग है, और साथ में सेप्टेट है, सेप्टेट नहीं सेप्टेट। तो जो पहली क्लास थी फाइकोमाइसीटीज उसमें एसेप्टेट था, तो सिनोसाइटिक कंडीशन थी, यहाँ पर सेप्टेट है। तो यहाँ कहने का मतलब यूनिसेलुलर ही कंडीशन है, यूनिन्यूक्लियर कंडीशन है, यानी मल्टी न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिडियोमाइसीटीज एस्कोमाइसीटीज में कैसे होते हैं, माइसीलियम सेप्टेट होता है, यानी बीच वाली दोनों क्लासों में सेप्टेट होता है। फिर देखिए एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर कौन से हैं, तो बोले जनरली नॉट फाउंड, यानी एस्कोमाइसीटीज के अंदर
क्या था, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया था, लेकिन यहाँ जनरली नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। किस मेथड से होता है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन मेथड से। फिर इसके बाद में देखिए सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर क्या होता है, बोले प्लाज्मोगेमी किसके बीच में होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं है। तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बोले प्लाज्मोगेमी होगी किसके बीच में, बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। यानी कहने का मतलब यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद में कैरियोगेमी होता है, देन मियोसिस होता है। ये 3 स्टेप होते हैं किसके, ये आपके जो सेक्सुअल स्पोर बनने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी दोस्तों, प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद में कैरियोगेमी होता है, फिर उसके बाद में मियोसिस होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और आपको पता भी होना चाहिए इन तीनों का सीक्वेंस मैंने बताया था PK मूवी, यानी P फॉर प्लाज्मोगेमी, K फॉर कैरियोगेमी एंड M फॉर मियोसिस, और इससे सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। तो देखिए यहाँ सेक्सुअल ऑर्गन तो नहीं है लेकिन सेक्सुअल स्पोर कैसे बनेंगे, बोले पहले प्लाज्मोगेमी होगी किसके बिटवीन होगी, बोले बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, यानी अलग अलग स्ट्रेन के जो आप कह सकते हैं अलग अलग स्ट्रेन है ना, बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव एंड सोमेटिक सेल, 2 अलग अलग सेल हैं। किसकी सेल हैं, 2 डिफरेंट स्ट्रेन की, और जीनोटाइप भी उनका डिफरेंट डिफरेंट है और स्ट्रेन भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो उनके अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब 2 सेल फ्यूज हो गई तो क्या बन गया, बोले डाइकैरियोटिक स्टेज बन गई, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, ओनली सेल फ्यूज हुआ है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं द रिजल्टेंट डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर गिव राइज टू बेसिडियम, यानी बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या बन जाता है, बोले डाइकैरियन जो स्टेज बनती है उसको बेसिडियम बोलेंगे। और फाइनली इस बेसिडियम के अंदर क्या होगा, कैरियोगेमी होगा, और कैरियोगेमी होने के बाद मियोसिस हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, और न्यूक्लियस फ्यूज होते ही मियोसिस होगा, और मियोसिस हो जाए फिर एसेक्सुअल जो आप कह सकते हैं हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। तो अब आप कह सकते हैं ये प्रोसेस किस में हो रहा है, बेसिडियम में हो रहा है, और बेसिडियम के अंदर क्या बन जाएंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। एक बेसिडियम में कितने, 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो दोस्तों यहाँ बेसिडियोस्पोर्स क्या हैं, बोले बेसिडियोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो यहाँ बेसिडियोस्पोर्स किस में बने, बेसिडियम में बने। और बेसिडियम में कैसे बने, बोले प्लाज्मोगेमी हुआ, वेजिटेटिव सेल्स के बिटवीन फ्यूजन हुआ, यानी और वो सेल्स हैं डिफरेंट हैं, जेनेटिकली भी डिफरेंट है, और उनमें फिर डाइकैरियन स्टेज आ गई, यानी इसको बेसिडियम के अंदर ये डाइकैरियन स्टेज बन गई, फिर कैरियोगेमी हुआ, फिर मेयोसिस हो गया, और फिर स्पोर्स बन गए। ये स्पोर्स बेसिडियम के अंदर बने। अब जो बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड, यानी एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोजीनसली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको बेसिडियो कार्प बोलेंगे, यानी ठीक ऐसे ही जैसे एसिडियो एस्कोमाइसिटीज में बोला था, एसिडियो कार्प बोला था, एस्को कार्प बोला था ना, ऐसे ही यहाँ बेसिडियो कार्प है। और उसके अंदर क्या बना था, बोले एस्कस बना था, यहाँ पर बेसिडियम बन रहा है, और बेसिडियम में क्या बना, बेसिडियोस्पोर, वहाँ बना था एस्कोस्पोर। तो ठीक वैसे ही बात है बेसिडियो कार्प में, यानी ये आप कह सकते हैं फ्रूटिंग बॉडीज है, इनके अंदर बेसिडियम है, और बेसिडियम के इनसाइड क्या है, बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पर वेरी फेमस एग्जाम्पल एगेरिकस, जिसको आपने सुना होगा, मशरूम बोलते हैं, अस्टिलागो जिसको स्मट बोलते हैं, स्मट डिजीज कोज करता है, पक्सिनिया जो रस्ट डिजीज कोज करता है। तो इस तरीके से स्मट्स एंड रस्ट हैं, इसकी काफ़ी वेरी फेमस एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज का रस्ट एंड स्मट जो है, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना है। फिर देखिए लास्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज वाले जो फंगी होते हैं इनको इम्परफेक्ट टाइप फंगी बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी, यानी आप कह सकते हैं परफेक्ट नहीं है, इनमें ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पाई जाती है, सेक्सुअल फेज पाई नहीं जाती है। और जब वेन सेक्सुअल फॉर्म इसका आपको मिल जाएगा, जब सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हो जाएगा तब इसको एक प्रॉपर क्लास में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, क्योंकि इनका एसेक्सुअल स्टेज ही होता है। तो वंस परफेक्ट यानी सेक्सुअल स्टेज मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, यानी सेक्सुअल स्टेज मिल जाएगी तो उनको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में उसके हिसाब से, यानी कौन से सेक्सुअल ऑर्गन बने उसके हिसाब से इनको प्लेस कर दिया जाएगा दोस्तों। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, क्योंकि इनके अंदर एसेक्सुअल फेज ही है बॉडी का। और कैसे क्या होता है, इनके अंदर कोनिडिया बनते हैं। तो आप कह सकते हैं जैसे किस में बन रहे थे, कोनिडिया प्रीवियस क्लास में बन रहे थे ना, एसेक्सुअल स्पोर किसके अंदर बन रहे थे, तो बोले दोस्तों एस्कोमाइसिटीज में बन रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ कोनिडिया बनते हैं। और यहाँ माइसिलियम सेप्टेट होता है, यहाँ पर भी सेप्टम है, यानी यहाँ आपने देखा 3 क्लासों में फाइकोमाइसिटीज के अलावा जो तीनों क्लासें हैं उनके अंदर माइसिलियम सेप्टेट है, सेप्टेट बना हुआ है, यानी सिनोसाइटिक कंडीशन नहीं है। सिनोसाइटिक कंडीशन ओनली फाइकोमाइसिटीज में थी। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, कुछ मेंबर ऐसे हैं सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, लेकिन ज़्यादातर लार्ज नंबर हैं वो क्या हैं, बोले डिकम्पोजर्स हैं। तो ये लाइन एनसीईआरटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बोले मैक्सिमम है डिकम्पोजर है, यानी दे हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, डिकम्पोज करके मिनरल्स को रिसाइकिल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ हम एनसीईआरटी का समरी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट
एनसीईआरटी में जो दिया है इंपॉर्टेंट उसी को रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो अल्टरनेरिया है ना, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये क्या है, सारे के सारे ड्यूटेरोमाइसीटीज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बोले जितने भी एग्जाम्पल हैं क्लास वाइज वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा एसेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर है, हाइफी या जो माइसिलियम है वो एसेप्टेट है या सेप्टेट है, या फिर आप कह सकते हैं इसका कॉमनली नोन क्या है, नाम क्या है, तो इम्परफेक्टाई फंगी जैसे इसको बोला, ठीक ऐसे इनको मशरूम बोलते हैं जनरली, आप कह सकते हैं ब्रैक्ट फंगी बोलते हैं, और एस्कोमाइसिटीज को जनरली क्या बोलते हैं, सेक फंगी बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको 1 बाय 1 पढ़ा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, यानी एनसीईआरटी का समरी दोस्तों इस तरीके से आपको पूरी समरी है ना नीट के एग्जाम तक आपको मिलेगी, और आप इस तरीके से अपने एग्जाम को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि नीट के जो क्वेश्चन है बायोलॉजी के वो एनसीईआरटी से ही जनरली आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो एक बार पढ़ने के बाद में आप यहाँ इस क्लास को देख के, यानी 10-15 मिनट की क्लास में आप 1 घंटे जितना कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने आप में एक कंप्लीट नोट्स है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं एनसीईआरटी का एक समरी हमने यहाँ प्रेजेंट कर दिया। तो इसके अलावा आपको जब एग्जाम टाइम में रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा तो इसी को आप रिवाइज कीजिए, इतना रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो पूरा थ्योरी है वो क्लियर रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।